भारत आणि पाकिस्तानच्या तणावाच्या बाबतीत सध्या परिस्थिती निवळलेली असली तरी पण पाकच्याकडून खोटं बोलण्याची परंपरा मात्र कायम राखली गेली आहे आणि म्हणून पाकिस्ताननी केलेले अनेक खोटे दावे खोडून काढण्याच्यासाठी भारताचं परराष्ट्र मंत्रालय आज संध्याकाळी 5:30 वाजता पत्रकार परिषद घेईल। या निमित्तानं भारत जगाला काय नवं सांगतोय याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय। आमचे सहकारी निरंजन कुमार या निमित्तानं आपल्या सोबत फोनवर जोड़ले गेलेले आहेत। निरंजन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी? जी बिल्कुल। आज एमईए जो पत्रकार परिषद यानी संवाददाता सम्मेलन करेगा, उसमें क्या प्रमुख मुद्दों पर खुलासे हो सकते हैं? जी देखिए, अभी 5:30 पर एमईए जो है भारत की विदेश मंत्रालय जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मुद्दे को लेकर के किया जाएगा उसका खुलासा नहीं किया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो यही है कि सेना की जो आगे की तैयारी है, विदेश मंत्रालय की आगे की जो कूटनीति है कि किस लेवल पे, किस स्तर पे वो आगे काम करेगी, कैसे सेना को मतलब आगे डिप्लॉय करेगी, इसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। इसमें जो सूत्र है हमारे वो ये बता रहे हैं कि इसमें सेना के भी अधिकारी शामिल हो सकते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और वो भी अपनी बात रखेंगे। अभी आपने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के शौर्य का जो है उन्होंने गुणगान किया, उनसे मुलाकात की और उसके बाद जो है तो ये बताया कि कैसे भारत की जो लोग हैं और वो उनके साथ खड़े हैं। तो कुल मिलाकर के यही है कि अभी जो प्रेस ब्रीफिंग होगी 5:30 बजे, तो ये साफ हो जाएगा कि किन किन मुद्दों को लेकर के सेना और एमईए अपना ये प्रेस ब्रीफिंग करने वाली है और इसमें मुख्य मुद्दा क्या रहने वाला है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो टेंशन है और उसमें अगला कदम क्या होगा भारत का, उसको लेकर के ये प्रेस ब्रीफिंग रखी गई है। जी निरंजन जी, दो मुद्दों पर बात होगी आपसे अब और एक एक करके मैं आपको सवाल करूंगा। सबसे पहला सवाल इस समय का यही है कि भारत पाकिस्तान के द्वारा किए जाने वाले कई सारे दावों की कलई भी खोल सकता है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस बात के कई सारे दावे किए जा रहे हैं कि उन्होंने भारत को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई। हालांकि ये वास्तविकता नहीं है। आपको लगता है क्या भारत का एमईए यानी विदेश विभाग इस पर भी बात करेगा? जी देखिए, इस पर बात हो सकता है और मैं आपको एक चीज स्पष्ट रूप से बता दूं कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आदमपुर एयरबेस पर गए थे, ये वही एयरबेस है जिसको लेकर के पाकिस्तान की सरकार ने ये कही थी कि आदमपुर एयरबेस को उड़ा दिया है, उनके S-400 को तबाह कर दिया है, उनकी जो डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह कर दिया गया है। लेकिन अभी पीएम का जो स्पीच था ठीक उसी जगह पर था और उन्होंने ये पाकिस्तान को और दुनिया के देशों को ये आईना दिखाने का काम किया है कि जो आपकी जो अफवाह है वो पूरी तरीके से निराधार है। आप उनके पीछे जो डिफेंस सिस्टम और जो लगी हुई थी वो बताने के लिए काफी है कि जो भारत का एयरबेस और उनके डिफेंस सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है। तो इस मुद्दे पर भी एमईए जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेगा और बताएगा कि कैसे पाकिस्तान मुंह की खाने के बाद वो भारत के खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा वॉर कर रहा है, ये बता रहा है कि भारत को उसने नुकसान पहुंचाया है। तो ये जो उनके पीएम के स्पीच के समय में उनके पीछे जो आपने देखी होगी जो S-400 लगी हुई है या फिर जो तेजस विमान लगी हुई है, वो बताने के लिए काफी है और ये भी बताने के लिए काफी है कि वही एयरबेस है जहां पर पीएम मोदी जाकर के स्पीच दिया है उन्होंने। जी निरंजन, अगला सवाल आपके लिए ये रहेगा कि क्या आने वाले दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई संवाद संपर्क सूत्र स्थापित हो सकता है? इस समय ऐसी कोई बातचीत होती दिखाई नहीं दे रही और अगर बातचीत होगी तो आतंकवाद के साथ साथ पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ भारत का हिस्सा, ये दो मुद्दे प्रमुखता से रहेंगे। जी आपने बिल्कुल सही बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जो उन्होंने अपना संबोधन दिया था, देश के नाम संबोधन, उसमें उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान के साथ सिर्फ और सिर्फ दो मुद्दों पे बात होगी। पहला मुद्दा होगा आतंकवाद, जिसके खिलाफ अभी लड़ाई हुई है, और दूसरा मुद्दा होगा पीओके, जो पाक ऑक्युपाइड जो जम्मू कश्मीर है उसको लेकर के बात होगी। उसके सिवाय किसी दूसरे तीसरे मुद्दे पे बात नहीं होगी। दूसरा तीसरा मुद्दा जो है, जैसे आपने बहुत लोगों के मन में चल रहा है कि सिंधु जल संधि विवाद है, उसको लेकर के भी बात होगी, तो नहीं, उस पर कोई बातचीत नहीं होगी। सीधा पहले आतंकवाद पे बात होगी, आतंकवाद को खत्म करेंगे, उसके बाद ही अगला जो है पीओजे है उस पर बात होगी।
ये बिल्कुल प्रधानमंत्री की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया। और ये भी बताया है प्रधानमंत्री ने, आज भी उन्होंने अपने जो सेना के संबोधन है उसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर का झांसा मुझे न दे, हम उनके खिलाफ, उनके आतंकवादी संगठनों के खिलाफ हम आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे। हम न्यूक्लियर कोई कंट्री है तो हम इससे डरेंगे नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन इस पूरी बातचीत के लिए। निरंजन कुमार आमचे सहकारी, नवी दिल्लीतून